हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इन माय यूट्यूब चैनल गोटेक प्लस। मैं गोभी सचित, तो मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ आज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? ये भी सेल ऑर्गेनेल है। तो इसमें क्या है साइटोप्लाज्म, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, इसी फिगर में जो साइटोप्लाज्म जो सेल में ही लोकेटेड है एज अ बैकग्राउंड लिक्विड सब्सटेंस के में साइटोप्लाज्म सेल में ही लोकेटेड है। सेल में लोकेट है तो इसका फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या है, ये क्यों है सेल में इसका वर्क मीन्स इसका वर्क ज़रूर होगा, दैट्स वाई इट इज़ इन द सेल। सो लेट्स सी, फर्स्ट वी विल सी द नेचर एंड अकरेंस ऑफ द साइटोप्लाज्म। द पार्ट ऑफ द सेल which occurs between the plasma membrane and the nuclear envelope is called cytoplasm। जैसे कि आपने फिगर में देखा था बैक साइड में कि ये जो साइटोप्लाज्म है ये किस में है कि न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, यहाँ कहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में लोकेटेड है लिक्विड सब्सटेंस साइटोप्लाज्म। सो द पार्ट of the cytoplasm occurs between the plasma membrane and the nuclear envelope is called cytoplasm, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में लोकेटेड है लिक्विड सब्सटेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। सो द इनर ग्रैनुल मास ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म। जो अंदर की तरफ जो इनर ग्रैनुल मीन्स अंदर की तरफ जो मास है साइटोप्लाज्म का, दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म, और जो बाहर की तरफ है उसे कहते हैं हम एक्टोप्लाज्म और सेल कॉर्टेक्स। जो बाहर की तरफ जो क्लियरली लेयर है जिसे हम कहते हैं सेल कॉर्टेक्स और एक्टोप्लाज्म। सेल कॉर्टेक्स या एक्टोप्लाज्म, जो अंदर मेम्ब्रेन है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्म, बाहर की तरफ को एक्टोप्लाज्म। देन साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस द साइटोजोल। मीन जो साइटोप्लाज्म है उसमें एक एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है? एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस वो होता है द सब्सटेंस एज अ लिक्विड विच कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश, मीन्स अनडिस्टिंग्विशेबल सॉल्यूशन, मीन्स सब्सटेंस होता है एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस। जो साइटोजोल है वो साइटोप्लाज्म का एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है, मीन्स साइटोप्लाज्म के अंदर ही है, मीन्स साइटोप्लाज्म का बैकग्राउंड मटीरियल, एज अ बैकग्राउंड मटीरियल। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द साइटोजोल। आप साइटोप्लाज्म का फिगर देख सकते हैं यहाँ पर। साइटोप्लाज्म का फिगर जो पूरा का पूरा क्या है, लिक्विड है, लिक्विड सब्सटेंस है। नाउ साइटोजोल इट इज़ द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये क्या है, सॉल्युबल पार्ट। ऑफ सॉल्युबल पार्ट मतलब कि जो पार्ट घुल सकता है, मीन्स डिजॉल्व हो सकता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबल पार्ट। इट इज़ द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, सॉल्युबल पार्ट है साइटोजोल। इट फॉर्म्स द बैकग्राउंड मटीरियल ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये बैकग्राउंड मटीरियल मीन्स बैकग्राउंड, पीछे का जितना ही मटेरियल होता है, पीछे का जितना ही मटेरियल वो क्या कौन फॉर्म करता है, साइटोजोल। किसका, साइटोप्लाज्म का बैकग्राउंड मटेरियल, साइटोप्लाज्म का बैकग्राउंड मटेरियल साइटोजोल फॉर्म करता है। साइटोजोल कंटेन्स अ सिस्टम ऑफ प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड साइटोस्केलेटन। साइटोजोल साइटोजोल में क्या है, साइटोजोल कंटेन्स अ प्रोटीनेशियस फाइबर्स, मीन्स प्रोटीन के फाइबर्स, बहुत सारे प्रोटीन के फाइबर्स कॉल्ड साइटोस्केलेटन। साइटोजोल के अंदर ही, मीन्स साइटोप्लाज्म के अंदर क्या था, साइटोजोल, साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोजोल के अंदर साइटोस्केलेटन। सो साइटोस्केलेटन कंटेन होता है प्रोटीनेशियस फाइबर, मीन्स इसमें बहुत सारे प्रोटीन के फाइबर होते हैं। सो साइटोजोल फॉर्म्स अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स ऑल द बायोकेमिकल ऑफ लाइफ। साइटोजोल एक सॉल्यूशन फॉर्म करता है, क्या, एक सॉल्यूशन फॉर्म करता है विच कंटेन्स ऑल द बायोकेमिकल्स ऑफ लाइफ, जिसमें सभी बायोकेमिकल्स मीन्स सभी लाइफ के बायोकेमिकल्स होते हैं। किसमें, साइटोजोल में। साइटोजोल फॉर्म करता है एक सॉल्यूशन जिसमें पूरी लाइफ के बायोकेमिकल्स कंटेन होते हैं। सम ऑफ दीज आर आयन्स एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग टू सॉल्यूशंस। इनमें से कुछ आयन्स हैं एंड सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो फॉर्म कर रही हैं ट्रू सॉल्यूशन मीन्स अनडिस्टिंग्विशेबल सॉल्यूशन विच कंटेन्स द सॉल्वेंट एंड द solute both in the equal quantity. Then large proteins forms colloidal solution। जो बड़ी बड़ी प्रोटीन होती है, स्मॉल प्रोटीन्स क्या कर रही थी,
टू सॉल्यूशन फॉर्म कर रही थी। और जो बड़ी बड़ी प्रोटीन्स होती हैं वो करती हैं कोलोइडल सॉल्यूशंस। कोलोइडल सॉल्यूशन में जिसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो सॉल्वेंट पार्टिकल में डिसॉल्व नहीं हो पाते, वो डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, वो अलग से ही पहचान में एक लेयर सी बना देते हैं वे। सो कोलोइडल सॉल्यूशन में जो कोलोइड है वो जेल है एंड द सॉल्यूशन वो आपको पता ही है। नाउ लेट्स सी द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन किसके अंदर है? साइटोजोल के। और साइटोजोल क्या है? साइटोजोल मैंने बताया था साइटोजोल एक प्रोटीन फाइबर का है जिसमें बहुत सारी प्रोटीन फाइबर्स फाउंड होते हैं। लेट्स सी साइटोस्केलेटन कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। साइटोस्केलेटन में 3 टाइप्स के प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। लेट्स सी फर्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ ट्यूबुल प्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल्स फर्स्ट क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स जो ट्यूबुल प्रोटीन है। माइक्रोट्यूब्यूल्स किसका है? ट्यूबुल प्रोटीन्स का। सेकंड माइक्रोफ्लामेंट्स। माइक्रोफ्लामेंट्स किसका है? ऑफ एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन का। थर्ड इज इंटरमीडिएट प्रोटीन, इंटरमीडिएट फ्लामेंट्स, इंटरमीडिएट फ्लामेंट्स जो किसका है? ऑफ कैरेटिन एंड अदर टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, जो कैरेटिन प्रोटीन्स एंड अदर टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स का है। नाउ दीज फाइब्रस प्रोटीन्स हेल्प इन सेलुलर मूवमेंट दैट इज एमोबॉइड मूवमेंट इन साइक्लोसिस। मीन्स ये फाइब्रस प्रोटीन्स सेलुलर मूवमेंट मीन्स सेल के मूवमेंट में हेल्प करती हैं, दैट इज एमोइडल मूवमेंट एंड साइक्लोसिस। एमोइडल मूवमेंट मीन्स अमीबा का मूवमेंट, जैसे कि आप जानते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ये, जिसका मूवमेंट एंड द साइक्लोसिस। ना साइटोस्केलेटन एंड साइटोप्लाज्म का फिगर देख लीजिए। मैंने आपको एक्टिन प्रोटीन बताया था। एक्टिन प्रोटीन किस में था? माइक्रोफ्लामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूबुलिन प्रोटीन। देन इंटरमीडिएट फ्लामेंट्स, इंटरमीडिएट फ्लामेंट्स में कौन सी प्रोटीन थी? केराटिन प्रोटीन और अदर टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। ये सेल न्यूक्लियस एंड सेल लेमिना। नाउ ये हो गया हमारा साइटोस्केलेटन। अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में साइटोस्केलेटन, साइटोजोल और साइटोजोल के अंदर साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म को आप साइटोजोल बोलो या साइटोप्लाज्म बोलो, दोनों ही एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि जो बैकग्राउंड मटेरियल है वो साइटोजोल फॉर्म करता है, लेकिन बैकग्राउंड मटेरियल बनने के बाद उसका नेम क्या हो जाता है? साइटोप्लाज्म। ओके, नाउ लेट्स सी द फंक्शंस। साइटोजोल एक्ट्स एज द स्टोर ऑफ विटल केमिकल्स। मीन्स साइटोजोल ऐसे एक्ट करता है द स्टोर ऑफ विटल केमिकल्स। विटल केमिकल्स मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स को ये स्टोर करता है। कौन? साइटोजोल। एज अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन्स, आयंस एसेट्रा। साइटोजोल बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स को स्टोर करता है, जिनमें से अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को फॉर्म मीन्स अमीनो एसिड को स्टोर करता है। ग्लूकोज, ग्लूकोज को स्टोर करता है जो कार्बोहाइड्रेट से गेट होती है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। विटामिन्स, आयंस जो स्मॉल, जो साइटोजोल की स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, एसेट्रा। सेकेंड, इट इज़ द साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवेज। मेटाबॉलिक पाथवेज क्या हो गई? जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, मीन्स ऑक्सीजन को इनहेल करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना। इट इज़ द साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवेज सच एज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का ये मेटाबॉलिक पाथवेज है। सो सिंथेटिक ऑफ फैटी एसिड्स मीन्स फैटी एसिड्स को सिंथेटिक एंड न्यूक्लियोटाइड्स, जो न्यूक्लियोलस में जो टाइड्स होती हैं उनकी न्यूक्लियोटाइड्स एंड सम अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स को भी ऑल्सो टेक प्लेस इन द साइटोजोल। साइटोजोल में ही पाए जाते हैं सब कुछ। देन लिविंग साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मूवमेंट। साइटोप्लाज्म, लिविंग साइटोप्लाज्म मीन्स जो लिविंग मीन्स जीवित है, जीवित लिविंग साइटोप्लाज्म में इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मूवमेंट। किस में रहता है? ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मूवमेंट। ऑलवेज मीन्स हमेशा मूवमेंट की स्टेट में रहता है। कौन? लिविंग साइटोप्लाज्म। सबने इसके फंक्शन भी देख लीजिए। फंक्शन में फर्स्ट का जो स्टोर विटल केमिकल्स को स्टोर करता है। सेकेंड मेटाबॉलिक पाथवेज एज द ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस को फॉर्म करता है। एंड द लिविंग साइटोप्लाज्म ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मूवमेंट। देन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स क्या होती है? जो साइटोप्लाज्म में पूरे में ऑर्गेनल्स पाई जाती हैं, जैसे आप देख सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्म, साइटोजोल। साइटोजोल आप देख सकते हैं ये रहा जो बैकग्राउंड मटेरियल फॉर्म कर रहा है साइटोप्लाज्म का। देन माइक्रोफिलामेंट प्रोटीनेसिस, प्रोटीन्स फाइबर्स हैं ये जो साइटोस्केलेटन में फाउंड होते हैं। देन इसी में ही
जो माइक्रोफिलामेंट था, माइक्रोफिलामेंट में कौन सी प्रोटीन फाउंड होती थी? माइक्रोफिलामेंट में एक्टिन प्रोटीन, माइक्रोट्यूबुल में ट्यूबुलिन प्रोटीन, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में कैडेटिन प्रोटीन। नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रफ एंडोप्लाज्मिक, गोल्गी एपिटस, ये आप सब देख सकते हैं। ओके जस्ट नेक्स्ट, थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड गो टू द गो टेक प्लस एड विद एजुकेशन। इसी के साथ थैंक यू।